5वां चैप्टर इंटरमीडिएट का 5वां चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया के विषय में आपको विस्तार से समझा रहा हूँ। और आज मैं अब आपको दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, फिर सुनो, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता जिसे साफ्टा कहते हैं, 1997 के शिखर सम्मेलन में 1997 के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया के क्षेत्र को एक प्राथमिकता व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जो 1997 में एक शिखर सम्मेलन हुआ तो उसमें ये कहा गया कि सार्क के सदस्य देश जितने भी हैं उनके बीच एक ऐसा व्यापार प्रणाली अपनानी चाहिए जिससे कि सभी देशों को उसका लाभ मिले। और इसके लिए 2001 में ये प्रस्ताव रखा। इसमें तय किया गया कि सार्क के देशों के बीच व्यापार में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात दो हैं। पहली, 1997 शिखर सम्मेलन में इस पर विचार विमर्श हुआ और 2001 में ये तय किया गया कि सार्क के सदस्य देशों के बीच में व्यापार में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अब यहां तो हमने आपको बताया दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, यहां पे ये समझौता शब्द है। अब आप देखिए दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, यहां क्षेत्र आ गया तो इसे कहते हैं साफ्टा, यानी कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया दक्षिण एशिया के देशों के बीच व्यापार करने के लिए वस्तुओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त रखना इसका उद्देश्य था। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग फोन खरीदते हैं तो फोन महंगे होते हैं, नए नए प्रोडक्ट आते हैं तो वो महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो विदेश से आते हैं और जब विदेश से आते हैं तो उस पर टैक्स लगता है और टैक्स लगता है तो वो महंगे होते हैं। तो इसीलिए सार्क के सदस्य देशों ने ये निर्णय किया कि हम जो आपस के देश हैं 8 देश, तो ये इस तरीके से व्यापार करेंगे कि आपस में जो भी सामान हम लेन देन करेंगे, आदान प्रदान करेंगे या आयात निर्यात करेंगे तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और 2002 में काठमांडू सम्मेलन में ये तय किया गया। 2002 में काठमांडू सम्मेलन में ये तय किया गया कि 2002 के अंत तक साफ्टा का प्रारूप तय कर लिया जाए। यानी कि 2002 के अंत तक साफ्टा का प्रारूप तय कर लिया जाए कि किस प्रकार से कौन कौन से व्यापार की वो वस्तुएं होंगी जिस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और 2004 में सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। अगर बात ये आती है कि साफ्टा पे हस्ताक्षर किसने किए तो 2004 में। और ये फैसला कब लागू हुआ? यानी कि 1 जनवरी 2006 से ये साफ्टा प्रभावी हो गया। और ये कहाँ प्रभावी हुआ? सार्क के सदस्य देशों में। सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका। ठीक, तो ये सब देश जो हैं के बीच में जो व्यापार हुआ और उस व्यापार में कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये निर्णय किया। कब से? 1 जनवरी 2006 से। अब हम ये बताना चाहते हैं कि दक्षेश या सार्क का योगदान क्या है। यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ये मैं जानता हूँ, समझ गया होगा अच्छी तरीके से। अब मैं बताता हूँ कि सार्क का योगदान क्या है। ठीक है, अभी हमने आपको
सार्क की स्थापना के विषय में बताया था इससे पूर्व में। और अब हम जो आपको इसके योगदान के बारे में बता रहे हैं कि सार्क ने क्या क्या योगदान आपसी समझौते के अंतर्गत दिए। तो पहला है, सार्क ने अपने 8 सदस्य देशों को एक दूसरे के समीप लाने का कार्य किया। यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो कुल मिलाकर के ये 8 देश हैं। तो इन देशों में ये कहा गया कि हम लोग आपस के देश हैं, पड़ोसी देश हैं, तो इस तरीके से कोई हर कार्य को इस तरीके से करें ताकि हमारे बीच में कोई मतभेद उत्पन्न ना हो और हम लोग एक साथ रहें खुशी पूर्वक। दूसरा, सदस्य देशों ने अपने आर्थिक, सामाजिक और सामूहिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया। तो सार्क के द्वारा जो है सभी 8 सदस्यों ने अपने आर्थिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे के समीप आए, और इसके समीप आने से ये हुआ कि जो विदेशी शक्तियां हैं जिनके हम कभी गुलाम रहे या और शक्तियां हैं, तो उनका प्रभाव कम रहा। तीसरा है, सदस्य देशों में थोड़े थोड़े अंतराल के बाद बैठकें होती रहती हैं जिससे मतभेद कम होते रहते हैं। आपने देखा होगा जैसे हम लोग कहीं रिश्तेदारी में आते जाते रहते हैं तो खुशी का माहौल होता है, गिले शिकवे दूर होते हैं। तो उसी तरीके से सार्क के देश जो हैं छोटे छोटे समय के अंतराल के पश्चात आपस में मीटिंग या बैठकें करते रहते हैं, और उससे जो आपस में मतभेद होते हैं तो वो उसी समय समाप्त हो जाते हैं, यानी कि स्थिति खराब नहीं होती। ऐसा नहीं है कि युद्ध की संभावना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चौथा है, सार्क ने एक संरक्षित अन्न भंडार की स्थापना की जिससे सदस्य देशों में आत्मनिर्भर बल मिले। यानी कि सार्क ने एक ये प्लान बनाया कि हम लोग आपस में एक अन्न भंडार क्षेत्र रखेंगे जिससे कि अगर कभी किसी को विपदा आती है तो उसके द्वारा जो है हमें और देशों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा और हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में किसी की कमी हो, हमारे देश में कमी नहीं है, दूसरे देश में कमी हम उसको देंगे। तो सार्क के देशों ने एक अन्न भंडार बनाया जिसके द्वारा जिसको जरूरत पड़ेगी उसके लिए सहयोग किया जाएगा। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 2006 से दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि साफ्टा की स्थापना हुई। इस प्रकार से हमने आज आपको ये बताया कि साफ्टा और सार्क के क्या क्या योगदान रहे, और मैं समझता हूँ कि अब आप ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।